नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर आपको मिलती है डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजनाओं की लेटेस्ट अपडेटेड जानकारी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसान आंदोलन के बीच राहत भरी खबर है। 30 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच चली बातचीत में सरकार 4 में से 2 मुद्दों पर किसानों की बात मानने को राजी हो गई है। पहला मुद्दा पराली जलाने को लेकर जो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात थी, उस पर सरकार ने कहा कि इन प्रावधानों को लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा मुद्दा बिजली बिल से जुड़े इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 को लेकर भी सरकार ने नरमी दिखाई है। पंजाब के किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। ये वो मुद्दे हैं जो कि महत्वपूर्ण मुद्दे थे, लेकिन मीडिया में इनकी चर्चा नहीं के बराबर दिखाई दी थी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि फ्री में बिजली क्यों दी जाती है, फ्री में बिजली नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप देखते हैं, बहुत सारे उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन किसानों का कर्जा माफ़ नहीं किया जाता है। सरकारी ऑफिसों में मुफ्त में बिजली दी जाती है, लेकिन किसानों को मुफ्त की बिजली का लाभ नहीं मिल पाता है। एक्चुअली देखा जाए तो जितनी भी कंपनियां हैं वह उपभोक्ताओं से टैक्स के रूप में राशि वसूलती है और अपना सारा खर्चा वह उस पर वसूल कर लेती है MRP लगाकर। लेकिन किसानों के साथ समस्या ये है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य ही नहीं मिल पाता, तो फिर MRP के नाम पर सरकार उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए कोशिश क्यों कर रही है। किसानों की मांग है MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह उनको मिलना चाहिए। यहाँ पर सरकार बात करती है कि किसान खुद ही इंडस्ट्री लगाए, लेकिन क्या किसान में इतना दम है कि वह इंडस्ट्री लगा पाए। एक और तो आप बात करते हैं कि पैंट पहना हुआ किसान नहीं हो सकता, धोती पहना होगा तभी हम किसान मानेंगे, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि किसान इतने सक्षम है कि वो उद्योग लगा लेंगे और इंडस्ट्री लगा लेंगे और MRP पालेंगे। MSP तो उनको मिल नहीं रहा है। किसानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का कानूनी अधिकार, सरकार अभी भी उसे मानने को तैयार नहीं है, बल्कि किसानों को यह कहकर दिलासा दिलाने की कोशिश की जा रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। चौथा और अंतिम मुद्दा तीनों कृषि कानूनों को लेकर है, जिस पर सरकार संशोधन करने को राजी है, लेकिन किसान इन कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। पहला कानून क्या कहता है? कृषि उत्पाद कहीं भी खरीदने बेचने की मंजूरी देते हैं। अगली खबरों के जरिए आपको बताएंगे कि इसका क्या असर होगा। दूसरे कानून में कृषि उत्पाद की खरीदी बिक्री के संबंध में अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट करने का प्रावधान है। यह भी आप अगली खबर से समझ जाएंगे कि इसका वास्तव में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वही तीसरा कानून कृषि उत्पादों की असीमित खरीदी और भंडारण की अनुमति देता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जैसे लहसुन में होता है, लहसुन की खरीदी में आप देखते हैं एकदम से किसान के पास में व्यापारी आते हैं, पता चलता है उन्हें कि 100 रुपये बाजार में भाव हो गया है और वह किसानों से 40-50 रुपये में खरीद कर ले जाते हैं। जब तक किसानों को पता चलता है तब तक उनकी फसल बिक चुकी होती है। तो यहाँ पर अब व्यापारियों को कितना भी खरीदी करने का अधिकार मिल गया है। पहले क्या होता था, एक लिमिट थी कि भाई आप 400 से 500 कुंटल गेहूँ या इसी तरह से धान या अन्य फसलें जो है उससे ज़्यादा जमा करके नहीं रख सकते, क्योंकि इससे क्या होता है बाजार में एकदम से उन फसलों की शॉर्टेज हो जाती है और भाव बढ़ जाते हैं। उपभोक्ताओं को ज़्यादा कीमत पर यह चीज़ें मिलती हैं। तो न केवल किसान को इससे नुकसान है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी इससे नुकसान है। भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त प्रदेश सरकार। प्रदेश भर में अब तक 250 माफियाओं पर कार्रवाई की गई है। 300 करोड़ रुपए की कीमत की शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई है। इंदौर में नवंबर से लेकर अब तक 32 माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के जरिए आपने इनके जिलेवार भूमाफियाओं पर जो कार्रवाई है उसकी जानकारी सरकार ने जारी की है। इंदौर में 32 माफियाओं के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। सीहोर में 10 एकड़ सरकारी जमीन कराई गई मुक्त। ग्वालियर में 12 अवैध दुकानों को ध्वस्त कर 8000 वर्ग फीट भूमि मुक्त की गई। जबलपुर में 8 करोड़ कीमत की 2 एकड़ शासकीय जमीन हुई अतिक्रमण मुक्त। सतना में 10 करोड़ रुपए कीमत की 2.5 एकड़ शासकीय जमीन कराई गई अतिक्रमण मुक्त। मध्य प्रदेश के सहकारिता और लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया 1 जनवरी से 5 जनवरी तक ग्वालियर व भिंड जिले के दौरे पर रहेंगे। मंत्री डॉक्टर भदौरिया 1 जनवरी को सुबह 9 बजे भोपाल से ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर बाद 2 बजे ग्वालियर में सर्किट हाउस पहुंचेंगे। यहां से शाम 4 बजे भिंड के लिए प्रस्थान करेंगे और रात्रि विश्राम भिंड में करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने
इनकम टैक्स और जीएसटी के लिए जो तारीखें हैं, ड्यू डेट है, आगे बढ़ा दी है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख जो है, जिनका ऑडिट नहीं होता है उन लोगों के लिए रहेगी 10 जनवरी 2021। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए दाखिल करने की तारीख है 15 जनवरी 2021। जीएसटी के एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए दाखिल करने की लास्ट डेट है 28 फरवरी 2021। वही जीएसटी का एनुअल रिटर्न और ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 18-19 का दाखिल करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2020। देखिए, कृषि कानूनों का जो असर हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। फर्जी फर्म बनाकर खाते गांव का व्यापारी गांव गांव घुमा और चेक देकर खरीद लिया अनाज। किसान बैंक पहुंचे तो खाते में रुपए नहीं होने से चेक बाउंस हो गया। व्यापारी फरार चल रहा था। तो कृषि कानून पर एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक कंपनी ने करीब 2 दर्जन किसानों के साथ फसल खरीद का समझौता किया था। यह समझौता करीब 2 करोड़ रुपए का था। इसी प्रकार की खबर सीहोर से आई है। आपको बता दें, किसानों से लगातार जो बातचीत की जा रही है उनमें 3 लोगों का अहम रोल है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, गृह मंत्री अमित शाह, और यही लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा तहसील के ग्राम नंदरवाड़ा के किसानों से धान व मक्के की उपज खरीदने के बाद भागे व्यापारी आदित्य राज कोबरा को बुधवार को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना यानी कि किसान सम्मान निधि की, 78 लाख किसानों में से मात्र 17-18 लाख किसानों को ही फिलहाल मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त मिल पाई है। बाकी अभी भी इंतजार में है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा पुलिस भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट रहेगी 14 जनवरी 2021। आज से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। 2 प्रश्न पत्र होंगे उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि रेडियो संवर्ग के लिए आवेदन करते हैं। अदर देन रेडियो वाले जितने भी पद हैं उनके लिए एक ही पेपर होगा। 2 प्रश्न पत्र के लिए शुल्क है 800 रुपये अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए। वहीं SC ST OBC निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों उनके लिए शुल्क रहेगा 400 रुपये। ये तो हमने बताया 2 पेपर के लिए। वहीं एक पेपर के लिए अनारक्षित के लिए शुल्क रहेगा 600 रुपये, वहीं आरक्षित के लिए शुल्क रहेगा 300 रुपये। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अप्लाई करने के लिए आज लास्ट डेट है। यदि आपने अभी तक अपना बीमा नहीं करवाया हो तो करवा सकते हैं। बाढ़ एवं कीट व्याधि से मध्य प्रदेश में जो नुकसान हुआ है यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं। 29 जिलों की यह लिस्ट है जहाँ पर नुकसान हुआ है और इन्हीं जिले के लोगों को मुआवजा मिलने वाला है। 29 जिले हैं, 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्षति हुई है, जिसके लिए 4000 करोड़ रुपए का संभावित मुआवजा आकलित किया गया था 5 अक्टूबर 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन फिलहाल जो वास्तविक स्थिति है वो ये है कि 1600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं सरकार ने, जिसमें से आधी राशि यानी कि 891 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में जारी की गई है 20 जिलों के किसानों के लिए। तो ये जो 20 जिले लिस्ट में आप देख पा रहे हैं, इन्हीं को फसल मुआवजा राशि का लाभ मिलेगा। यदि आप तहसील की लिस्ट ढूंढ रहे हो तो दोस्तों ऐसी कोई साइट नहीं है जहां पर तहसीलों की लिस्ट अवेलेबल है। मैंने शुरू में जो आपको लिस्ट दिखाई है वह एक गांव की लिस्ट है। इसी प्रकार से आपके पटवारी हल्के के पटवारी से आप बात करके अपने गांव या तहसील की लिस्ट देख सकते हैं। अब सभी पटवारी के पास भी लिस्ट अवेलेबल नहीं रहेगी, क्योंकि लिस्ट इन 20 जिलों के उन्हीं गांव के पटवारियों के पास अवेलेबल रहेगी जहां पर मुआवजे की राशि डलनी है। अन्य जगहों पर ना तो डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए गए हैं और न ही लिस्ट बनाई गई है। देखिए, बाढ़ एवं कीट व्याधि से जो मध्य प्रदेश में नुकसान हुआ है उसकी बात करें तो 4000 करोड़ रुपए का मुआवजा मंजूर होता, तब सब किसानों को लाभ मिल पाता था। लेकिन फिलहाल जो नुकसान हुआ है उसके हिसाब से बहुत ही कम, आधे से भी कम मुआवजा स्वीकृत किया गया है, मात्र 1600 करोड़ रुपए। तो बहुत ही कम किसानों को इसका फायदा मिल पाएगा। पिछले साल आपको बता दें 2000 करोड़ रुपए का मुआवजा वितरित किया गया था। बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य की तो किसानों में भ्रम की स्थिति है। यहाँ पर सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं होगा।
विपक्ष कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दीजिए। किसान कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दीजिए। बात करें किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की, विपक्ष कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा। सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं होगा, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दो। तो किसानों की बात समझना यहाँ पर जरूरी है। किसानों की मांग या किसानों का शक ये नहीं है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन किसानों की वास्तविक मांग ये है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार घोषित करती है उसे लागू किया जाए, उसको कानूनी जामा पहनाया जाए, ताकि केवल घोषणा हो ऐसा ना हो, बल्कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को वास्तव में मिले। आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। वर्ष 2020-21 के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य धान का घोषित किया गया है 1868 रुपये, लेकिन मिल कितना रहा है 1400-1500 रुपये। बात करें मक्का के समर्थन मूल्य की, 1850 रुपये समर्थन मूल्य है, लेकिन वास्तव में मिल कितने रहा है भाव 1100, 1200, 1300, 1400 लास्ट है, 1400 से आगे नहीं मिल रहा है। तो किसानों की मूल मांग ये है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो 2 फसलें सरकार खरीदती है वो है गेहूं और धान, बाकी की फसलें नहीं खरीदती है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है 23 फसलों पर। मात्र 6% फसलें ही सरकार खरीद रही है, जबकि 94% फसलें न तो सरकार खरीद रही है और न ही उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिल पाता है। तो किसानों की जो वाजिब मांग है वो ये है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको प्रामाणिक लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए। अन्य दोस्त जो भी आपसे किसान भाई जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर, उनको भी शेयर कर दें। स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स पर भी अपने शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी काफ़ी काम की जानकारी इस वीडियो में है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट सेक्शन में स्वागत है, लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय भारत।